साथियों नमस्कार। जय कुमार पॉलिटी के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। एक लंबे अरसे के बाद आपके सामने उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक आपके सामने है, एक बार पढ़ो 100% याद, पढ़ने का बेस्ट तरीका। देखो, सबकी समस्या ये रहती है कि पढ़ते बहुत हैं लेकिन याद नहीं रहता है, भूल जाते हैं, या जब प्रश्न हल करते हैं, पेपर देते हैं तो उसमें फिर गलत हो जाता है। तो एक बार पढ़ने से कैसे याद हो? साथियों, मैं पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हैं और तैयारी की बिल्कुल शुरुआत है, कंपटीशन एग्जाम की आप तैयारी बिल्कुल एकदम शुरू कर रहे हो और पहले दिन से ऐसा सोच रहे हो कि एक बार पढ़े 100% याद, तो ये संभव नहीं है। हो सकता है हजारों में से कोई एक व्यक्ति ऐसा हो जिनको एक बार में पढ़ने से याद हो जाए, 2 बार पढ़ने से याद हो जाए। मैं सामान्य मेरे जैसे एक बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं। तो इतनी मैं गारंटी देता हूं कि इस स्टेज पर पहुंचा जा सकता है, इस स्टेज को हासिल किया जा सकता है। लेकिन शुरुआत आप कर रहे हो और पहले से ऐसा चाह रहे हो कि पहले दिन से ऐसा हो जाए, तो फिर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप कोई और विकल्प चुन सकते हो। बाकी हाँ, ये मैं गारंटी देता हूं कि इस स्टेज पर हम आसानी से पहुंच सकते हैं। मैं भी इस स्टेज पर पहुंच गया था। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पढ़ने के जो तरीके हैं, याद करने के जो तरीके हैं, एक अच्छे तरीके। अपने इस 10-15 मिनट के लेक्चर में हम ये 10-15 या लगभग 8-10 तरीके ऐसे समझेंगे जिससे याद अच्छी तरह से हो जाए, और फिर हम उसकी चर्चा करेंगे कि एक बार पढ़ने से याद कैसे हो। देखो, सबको समस्या होती है कि भूल जाते हैं। एक बार पढ़ने से याद नहीं होता है, 2 बार पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं, फिर भी कई बार गलतियां हो जाती है। तो इसकी कुछ टेक्निक है, उन टेक्निक्स के माध्यम से हमें पढ़ना पड़ेगा। पहली बात तो यह है कि हमें रटकर नहीं पढ़ना है। हम रटते हैं ज़्यादातर बच्चे, समझकर याद करना है। जैसे मैथ साइंस के स्टूडेंट होते हैं तो वो एक चीज़ को समझते हैं, उनको आदत बनी हुई है, जब वो जीके वगैरह जीएस जो भी पढ़ते हैं तो उसको भी समझते हैं। आर्ट्स वाले स्टूडेंट के सामने एक समस्या होती है कि वो उसको रट के पढ़ता है। तो रटना नहीं है। रटी हुई चीज़ों को हम, कुछ चीज़ें तो देखो रटने की होती है और कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट की होती है। तो कॉन्सेप्ट की चीज़ों को नहीं रटना है। बाकी तो जैसे कि मान लो आपको रटना है भारत की राजधानी क्या है, 28 राज्यों की राजधानी कौन कौन सी है, तो वो आपको रटनी है। यानी फैक्ट जो है, तथ्य जो हैं, वो आपको रटने ही पड़ेंगे। इसमें कुछ भी समझने का नहीं है। और इन तथ्यों को भी रटने का भी एक अलग अलग तरीका होगा जिस पर आगे चलकर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सीधी सी बात है, मान लो आपको संविधान का अनुच्छेद 21 याद करना है। आपने रट लिया जीवन का अधिकार, किसी ने जीवन जीने का अधिकार रट लिया, किसी ने राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी रट लिया। लेकिन साथियों, इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें इसको समझना है। एक बार टाइम जरूर लगेगा। बच्चे जल्दबाजी करते हैं कि हम सिलेबस को पूरा करें, एक ही टॉपिक पर इतना टाइम ना लगाएं। देखो, समझो उसको, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अगर जल्दबाजी करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी, कहीं ना कहीं 1-2 साल में हार मान के बैठ जाओगे। और अगर समझ कर चलोगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ही कोर्स पूरा होगा, आप अपने कंपटीशन के लिए तैयार हो, सक्सेस के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझो कि भाई ये अनुच्छेद 21 में है क्या, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझो। इसमें संविधान में क्या लिखा हुआ है, इससे संबंधित सर्वोच्च न्यायालय ने कितना इसको विस्तार कर रखा है। सर्वोच्च न्यायालय की बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, फिर भी वो मान्य है। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें याद करनी, समझनी है। एक तरीका ये हो गया। एक तरीका है विजुअल लर्निंग, यानी हमारा जो दिमाग है वो सबसे ज्यादा चित्रों को याद रखता है। तो अपना कोई भी डायग्राम बनाओ, चार्ट बनाओ, उससे याद करो। जैसे आपको भारत के मान लो 7 मौलिक अधिकार पढ़ने, याद रखने, तो केवल याद रखने की बजाय एक चित्र बना लो उनका। चाहे एक पेड़ बना लो, एक गोला बना लो, कुछ भी बना लो, एक सर्किल में उनको लिख सकते हो। आपको जल चक्र याद करना है तो जो वाटर साइकिल है उसका एक डायग्राम बना लो। पानी भाप बन के उड़ा, ऊपर कंडेंसेशन हुआ, उसके बाद बूंद का निर्माण हुआ, गुरुत्वाकर्षण ने
बूंद को खींच लिया, पानी धरती पर आ गया, फिर उड़ गया, वो एक सर्किल बन गया। तो इसी तरह से चित्र बनाएंगे तो वो चीज हमें अच्छे से याद रहती है। एक है स्टोरी टेक्निक, यानी कठिन जानकारी है तो उसको कहानी में बदल लो। जैसे कि मान लो 1857 की क्रांति पढ़ रहे हो आप, और अलग अलग उसमें पात्र हैं, आप उसमें मंगल पांडे भी पढ़ेंगे, रानी लक्ष्मीबाई पढ़ेंगे, बहादुर शाह जफर पढ़ेंगे, तात्या टोपे पढ़ेंगे, या जो भी अपने अपने क्षेत्र में जिनका योगदान है इस क्रांति में उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एक तो उनकी जगह को चिन्हित कर लो कि वो वहां पर है, वो उस राज्य में है, वो उस राज्य में है, उससे वो कितनी दूर है, और उसका एक कहानी के तरीके से कि पहले वहां घटना हुई, वहां से वहां गए, वहां से वहां हुआ, इस तरह से उसको एक कहानी बना लो। और वो जगह जरूर याद होनी चाहिए, किस राज्य में वो वहां से कितनी दूर है, उससे वो दूसरा स्थान कितनी दूर है, वो फिर हमेशा के लिए बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। एक तरीका है एसोसिएशन मेथड, यानी नई जानकारी को पहले से जो याद है उन चीजों से जोड़ो। भाई किसी भी तरह से आपको जोड़ना है, कोई भी चीज आपको याद है और अब जो नई चीज पढ़ रहे हो उसको पीछे वाली चीज से जोड़ लो, या कोई और भी बात है, आप आपने कोई भी शब्द पढ़ा है उसको किसी ना किसी घटना से रिलेट करो, किसी शब्द से रिलेट करो, किसी नाम से रिलेट करो, किसी घटना से उसको संबंधित करो, जोड़ लो उसको, तो फिर आप हमेशा के लिए उन चीजों को याद कर पाओगे। अब देखो, जैसे कि मान लो कोई जन्म तिथि है किसी की, या कोई तिथि है, आपका आपको, यानी मैं ये कह रहा हूं कि इंसान को 2, 4, 5, 10 जन्मदिन याद होते हैं, 2, 4, 5, 10 ऐसी तारीख होती है जो याद होती है। तो अगर उन तारीख को कोई घटना घटी है तो उससे रिलेट कर लो उसको। मैं जब तैयारी कर रहा था तो मेरे जन्मदिन की 5, 6, 7, 8 ऐसी घटनाएं थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो मैं हमेशा याद रही, मुझे कभी उसको याद करने में समस्या ही नहीं आई, क्योंकि मुझे पता है ये मेरे जन्मदिन से संबंधित है, मैंने उसको याद कर लिया। तो इसी तरह से, यानी कुछ भी हो। और एक तो बड़ी अजीब सी विचित्र घटना है, मैं जिक्र भी नहीं करना चाहता लेकिन फिर भी मैं कर देता हूं। हमारा एक साथी था जो तैयारी कर रहा था, और वो अपने नोट्स बनाता था, रजिस्टर लिखता था, लेकिन वो कभी अपना रजिस्टर हमें दिखाता नहीं था। तो एक दिन वो रजिस्टर हमारे हाथ लग गया। अब रजिस्टर में हम देखकर एकदम मतलब चौंक गए कि क्या अश्लील बातें लिख रखी उसने, लेकिन वो सिर्फ याद करने के लिए उसने उन चीजों को उससे जोड़ रखा था, और उसका सिलेक्शन हुआ, 2 नौकरियों में सिलेक्शन हुआ। यानी अब मैं आपको नहीं कहता आप ऐसा करो, लेकिन बात यह है कि भाई आपको किसी भी तरह से वो नौकरी हासिल करनी है, और ये तो याद करने का तरीका है, कोई गलत तरीका थोड़ी है कि भाई आपको पेपर लीक करवाना है, वो तो एकदम कानूनन अपराध हो गया। आपको याद करना है, आपका खुद का रजिस्टर है, अगर किसी भी घटना से संबंधित कोई चीज है, वो उससे रिलेट हो रही है, तो आप याद कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई सीधी सी बात है, देखो अलाउद्दीन खिलजी को आपने देखा, राणा रतन सिंह को देखा, तो ठीक है, राणा रतन सिंह है, इतिहास में बहुत बड़ा नाम है, हमारे लिए गर्व की बात है, मतलब राजपूतों की, राजस्थान की वो शान है और हमेशा के लिए अमर है। और हम अलाउद्दीन खिलजी की बुराई करते हैं सब तरह से, लेकिन युद्ध तो वो जीता आखिर में। वही पद्मावत फिल्म में डायलॉग है, घनी ओछी बात कर दी तूने अलाउद्दीन, चित्तौड़ में हम अतिथि को भगवान मानते हैं, वरना तेरा धड़ सर से अलग होता इस वक्त। तो कुल मिलाकर उन्होंने अगर उस समय अपने सिद्धांतों का पालन नहीं किया होता तो वो उसी समय उसका सर कलम कर देते। लेकिन सिद्धांतों से वो, क्योंकि ये तो राजपूतों की एक शान थी कि अपनी जो बात कह दी उस पर अडिग रहने, अपना जो सिद्धांत है, पीठ पीछे वार नहीं करना, या कुछ भी है, किसी मौके का फायदा नहीं उठाना, युद्ध में ही ललकारना, ऐसे धोखे से कुछ नहीं करना, उसका फायदा नहीं उठाना। तो इसी कारण वो फेमस है, आज इतिहास में बहुत बड़ा नाम है राणा रतन सिंह। लेकिन युद्ध हार गए, आखिर में मरना पड़ा उनको। तो
हम तो एक एग्जाम पास कर रहे हैं, एक छोटा सा एग्जाम है, इसमें अगर याद करने से संबंधित कोई ऐसी छोटी मोटी बात है जिससे याद हो जाए, तो कोई भी तरीका हो आपको याद करना है, सीधी सी बात है। एक है लोकी मेथड, यानी अपनी, लोकी मतलब लोकेशन, अपनी पढ़ी हुई चीजों को किसी भी स्थान से जोड़ो। तो जब कोई चीज हम पढ़ रहे हैं उसको उस स्थान से जोड़ लिया तो याद रहेगी वो आपको। केवल रटने से बात नहीं बनेगी, जोड़नी पड़ेगी चीजों को। एक शॉर्टकट है, कुछ भी याद करो उसके लिए छोटे छोटे शब्द बना लो। देखो, कॉन्सेप्ट की बात आती है तो शॉर्टकट काम नहीं करता है, लेकिन मान लो 20 नाम याद करने, 30 नाम याद करने, 10 याद करने, कोई एक लिस्ट याद करनी है और उनको क्रम से याद करना है, तो फिर उसका एकमात्र तरीका शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बनाओ, बहुत सी कोचिंग्स में भी पढ़ाया जाता है, अक्सर मैं नहीं लिखवाता हूं आपको, लेकिन मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। आप बनाओ, टीचर बता रहा है उसको याद कर पा रहे तो उसको याद कर लो, अगर कोई नहीं बता रहा है तो खुद से बना लो। अब देखो, हमने एक शॉर्ट ट्रिक राष्ट्रपति की तो हमारे टीचर ने लिखवा दी थी, प्रधानमंत्री जो हमारे अब तक बने थे उसके बारे में नहीं लिखवाया, तो उसकी मैंने खुद एक लाइन बनाई, जलाई मोर चरण ईरा वीपी चंदर पीवी अट देव इंदर अट अट मन मन मोदी मोदी मोदी। तो बिल्कुल सरल सा है, सारे शब्द किसी ना किसी प्रधानमंत्री से एक तरह से रिलेशन में हैं और सारे क्रम वाइज हैं। आपको एक लाइन याद हो गई, काम हो गया आपका। अब देखो, आरएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो और विशेषकर आप मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो ये चीजें काम नहीं आती है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आप एग्जाम देते हो उनमें विशेषकर इनका बड़ा रोल होता है और कई बार अप्रत्यक्ष रूप से वहां भी काम आ जाती है। तो आपको अगर ऐसा लगता है और आपके लिए आप इसी तरह की तैयारी कर रहे हो ऑब्जेक्टिव टाइप की, तो आप शॉर्टकट्स बना सकते हो। एक है फाइन मैन टेक्निक, यानी किसी भी टॉपिक को ऐसे पढ़ो जैसे आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो या किसी दूसरे को सिखा रहे हो। खुद पढ़ा और फिर उसको खुद समझा, फिर उसको अपनी भाषा में लिखा और समझाने की कोशिश करो फिर उसको। अब जहां भी अटक गए वहीं से दोबारा पढ़ना फिर शुरू कर दो। यानी जब तक हम किसी बिना देखे किसी टॉपिक को दूसरे को समझा नहीं पा रहे हैं, तब तक वो चीज हमारे याद नहीं होगी। 100% ऐसा ही है। तो सीधी सी बात है, बेस्ट तरीका है कि हम किसी चीज को जब दूसरों को समझा पा रहे हैं तो इसका मतलब हमारे अच्छे से याद है। और दूसरों को समझाने के लिए, यानी जैसे कि कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, कोई भी टॉपिक है, कोई भी उसका सब्जेक्ट है, तो जितना सिलेबस यानी जितने नंबर सिलेक्शन के लिए चाहिए उससे 4 गुना 10 गुना 20 गुना टीचर पढ़ता है, क्योंकि उसको आपको सिखाना है, बच्चों को सिखाना है। सिखाने के लिए ज्यादा पढ़ना पड़ेगा या कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप मंच पर बोल सकते हो। तो बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी टॉपिक को उठा लो और उसको किसी को समझाने लग जाओ। आप समझाने लग गए तो आप मान लो आपको क्लियर है, उसमें से कोई प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। एक है एक्टिव रिकॉल और रिवीजन, यानी पढ़ाई के तुरंत बाद खुद से सवाल करें। खुद से सवाल पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या थी, क्या इंपॉर्टेंट था इसमें। फिर अपना एक रिवीजन का शेड्यूल बनाओ। जैसे मान लो अभी कोई चीज आपने पढ़ी, फिर उसको आप 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे बाद पढ़ लो, फिर उसको अगले दिन दोबारा पढ़ लो 1 दिन बाद, फिर उसी चीज को 1 हफ्ते बाद पढ़ लो, फिर 1 महीने बाद पढ़ लो, और फिर इसका एक सर्किल बना दो पढ़ने का। यानी आपने अब ये 4-5 बार पढ़ लिया, लेकिन इसको बंद नहीं करना है। धीरे धीरे क्या है कि अभी जब शुरुआत करते हैं तो मटेरियल थोड़ा होता है, हो सकता है आप जल्दी जल्दी रिवीजन का नंबर आ जाए, लेकिन जब धीरे धीरे आपका वो एक दायरा बढ़ेगा, आपने शुरू में 1 रजिस्टर था आपके पास, फिर 2, 4, 10, 15, 20 रजिस्टर हो गए। अब रिवीजन में हो सकता है जो पहले रिवीजन किया था उसका 6 महीने बाद नंबर आ रहा है, 2 महीने बाद नंबर आ रहा है, 4 महीने बाद नंबर आ रहा है, तो उसको जारी रखो। ऐसा नहीं है कि आपने बस एक बार 4-5 बार पढ़ लिया और उसको बंद करके रख दिया, नहीं, रिवीजन बंद नहीं करना है, रिवीजन एक सर्किल में होना चाहिए। और एक है मल्टी सेंसरी लर्निंग,
मतलब जैसे कि हम एक सिर्फ आंखों से पढ़ते हैं वो काफ़ी नहीं है, उसको बोलकर पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, सुन सकते हो। तो ये भी एक ऐसी टेक्निक है जिससे हमें अच्छे से याद होता है। और एक है ध्यान लगाना, योग करना, यानी हेल्दी लाइफ स्टाइल कह सकते हैं। तो योग से, ध्यान से हमारे मस्तिष्क की स्मरण शक्ति बढ़ती है, कोई डाउट नहीं है, 100% सही बात है। तो आप समय निकाल सकते हो। अक्सर बच्चे पढ़ाई के दबाव में ऐसा नहीं करते हैं और फिर हेल्थ खराब होती है और फिर बहुत सारा टाइम खराब होने लग जाता है। कई बच्चे परमानेंट बीमारी पाल लेते हैं। तो अपना एक अच्छा खान पान, अच्छी नींद और अच्छी एक्सरसाइज वगैरह, योग ध्यान वगैरह, इसको भी प्रॉपर टाइम दे। पढ़ने के लिए दिन में 8 से 10 घंटे काफ़ी हैं। ये आप कंटिन्यू निकाल लेते हो तो फिर ये 1% भी कहीं समस्या नहीं है। अब हम अपने टॉपिक पर आते हैं। जो मेन टॉपिक है कि एक बार पढ़ने से कैसे याद हो, ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो साथियों, आप किसी एक सिलेबस को पढ़ रहे हो, एक किसी भर्ती को टारगेट लेकर आप चल रहे हो, उसका सिलेबस आपने उठा लिया, सिलेबस आपने इन सारी टेक्निक के माध्यम से पढ़ लिया या किसी भी तरह से पढ़ लिया, या कोई भी एक तरीके से या सभी तरीके से आपको वो पूरा सिलेबस याद हो गया। आपने बार बार रिवीजन किया है, बार बार पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, एक तरह से बहुत अच्छे से आपने उसको पढ़ा है, या ये कहूं कि 60, 70, 80% आपको याद हो गया। तो साथियों, यही वो स्टेज है कि जब आपकी तैयारी का बहुत अच्छा लेवल हो जाता है तो फिर आप बहुत आसानी से उस स्टेज पर पहुंच सकते हो। इसके बाद जब आप कोई भी चीज़ नई पढ़ोगे, जब अपने सिलेबस से हटके या सिलेबस में और ऐड कुछ कर रहे हो या उसी से हटके कोई लाइन पढ़ रहे हो, उसी सिलेबस में ही कोई नई चीज़ आ गई है, कोई करंट का टॉपिक आ गया, वो पढ़ रहे हो, वो लगभग आपको एक बार में याद हो जाएगी, क्योंकि पीछे का सारा अपडेट है। आपको वो एक लाइन ऐड करनी है, वो आराम से एक बार में याद रह जाएगी। तो ये एक बहुत ही आसान तरीका है, पढ़ने से आसान कोई काम भी नहीं है, और मैं कर सकता हूं तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूं। एवरेज भी नहीं, मेरी तो जो एकेडमिक रिकॉर्ड है इतना खराब रहा है, तो आप सब मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेरे से अच्छे एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ तैयारी कर रहे हो। जब मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। तो ये एक छोटी सी चर्चा हमारी, और मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।